ये घटना तब की है जब मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और मैंने मौका पाकर अपनी आंटी के साथ वो सब कर दिया। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरी जॉब लग गई और फिर मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। अब मैं यहाँ कमरे का जुगाड़ करने लगा। फिर मेरी मम्मी की रतु आंटी से बात हुई और मेरे रहने का जुगाड़ रतु आंटी के यहाँ हो गया। रतु आंटी हमारी उस टाइम की पीरियड होसन है जिस टाइम हम वहां रहा करते थे। फिर मैं सामान लेकर रतु आंटी के घर पहुंचा। मुझे देखते ही रतु आंटी बहुत ज्यादा खुश हुई। वो मेरी तारीफ करने लगी। रतु आंटी, ओह रोहित, तू तो बहुत बड़ा हो गया है, मैंने तो तुझे बहुत छोटा सा देखा था। मैं, हाँ आंटी। फिर आंटी ने मुझे कमरा बताया और फिर वो मेरे साथ ही मेरे सामानों को सेट करने लगी। फिर शाम को अंकल और उनकी एलडीडी की कृतिका के साथ मैंने खूब बातें की। अब मैं जॉब पर चला गया और फिर शाम को आया। अब मैं जॉब पर पूरा ध्यान लगाने लगा, लेकिन मेरा औजार बार बार मेरा ध्यान भटका रहा था। मेरा हथियार अब मुझसे ज्वालमुखी मांगने लगा था। अब मैं उसके लिए बहुत परेशान होने लगा। अब मैं मेरे ऑफिस और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे औजार को वो नहीं मिल रही थी। अब मैं हाथ से काम चला रहा था, लेकिन इससे प्यास नहीं बुझ रही थी। बस ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। तभी एक दिन रतु आंटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। वो अंकल के आने का वेट कर रही थी। फिर लास्ट में जब अंकल नहीं आए तो उन्होंने मुझे उनके साथ चलने के लिए कहा। मैं फ्री बैठा था तो मैं आंटी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब आंटी मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। आज तो आंटी से गजब की महक आ रही थी। मैं उनकी खुशबू से पागल सा होने लगा। तभी मैंने औजार को मसल दिया। बीच बीच में आंटी चिपक रही थी, इससे मेरे जबरदस्त आग लगने लगी। आंटी के संतरे आग में घी डालने का काम कर रहे थे। फिर हम प्रोग्राम में पहुंचे। अब मेरी नजर आंटी पर ही टिकी हुई थी। मेरा हथियार आंटी को ही ढूंढ रहा था। तभी मुझे लगा आंटी ही वो औरत है जो औजार की आग बुझा सकती है। रतु आंटी लगभग 36 साल की गौरी है। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो 36 साल की है। वो हर किसी को पागल कर सकता है। रतु आंटी के संतरे लगभग 32 साइज के हैं। उनकी हिप कसावट साड़ी में साफ साफ दिखती है। अब जैसे तैसे मैं आंटी को लेकर वापस घर पहुंचा। फिर मैंने हथियार को आगे पीछे किया। अब मैं आंटी का ज्वालमुखी लेने का निश्चय कर चुका था। अब मैं रोजाना आंटी को प्यार भरी नजरों से ताड़ने लगा। मैं जब भी आंटी को देखता था तो मेरी नजर हमेशा उन पर ही टिकी रहती थी। धीरे धीरे आंटी भी मेरी नजरों को पहचानने लगी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। आंटी को देखकर मुझे भी लगने लगा था कि आंटी को भी औजार की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अंकल भी वैसे जॉब के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। मुझे आंटी की आंखों में एक चमक सी नजर आ रही थी। अब मैंने सोचा, अगर रतु आंटी की खुदाई चाहिए तो आंटी पर विशेष ध्यान देना होगा। अब मैं आंटी के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने लगा। उन्हें किसी न किसी बहाने से टच करने लगा। आंटी अब सब कुछ साफ साफ समझ रही थी। बस वो आगे से कूच नहीं करने की कोशिश कर रही थी। अब मेरा हथियार जल्दी से आंटी के ज्वालमुखी में जाने की जिद कर रहा था। अब एक दिन नहाने के बाद मैं रूम में TWD पहनकर खड़ी रहा था। तभी रतु आंटी उनका मोबाइल लेकर मेरे रूम में आई। जैसे ही उन्होंने मुझे TWD में देखा तो वो एकदम से सकपका गई और वापस जाने लगी। तभी मैंने आवाज देकर आंटी को वापस बुला लिया। अब आंटी ने उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम बताई और मैं आंटी के मोबाइल में प्रॉब्लम ठीक करने लगा। मेरा औजार आंटी को इतने करीब देखकर आग बबूला हो रहा था। वो मेरी TWD में तंबू बना चुका था। दिल कर रहा था आंटी को अभी के अभी काम खत्म कर दूं। आंटी की नजरें बार बार हथियार पर जा रही थी। माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था, लेकिन आंटी को खोदने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद आंटी मोबाइल लेकर वापस चली गई। अब मैंने आगे बढ़ने की सोची। अब अगले दिन मैं बाथरूम में नहाने गया। फिर मैंने आंटी को टॉवल लेकर बुलाया। जैसे ही आंटी टॉवल लेकर आई तो वो औजार को देखकर सकपका गई। फिर उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत वापस चली गई। अब तो आंटी मेरे हथियार को देख चुकी थी। अब इसके आगे दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आंटी ये बात अंकल को बता दे या फिर उनके ज्वालमुखी में आग लग जाए। अब मैं नहाकर टॉवल लपेटकर आंटी के पास गया। वो किचन में खाना बना रही थी। वो पसीने से भीगा हुआ था। आंटी बिल्कुल चुप थी। तभी मैं मौके की नजाकत को समझते हुए आंटी की हिप के पीछे खड़ीड़ा हो गया। अब मैं आंटी की रोटी बनाने में हेल्प करने का नाटक करने लगा। आंटी, अरे रहने दे रोहित, मैं खुद बना लूंगी। अरे आंटी, मुझे भी सिखाओ ना। आंटी मुझे दूर हटाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मैं आज पानी निकालने की फिराक में था।
मेरा औजार लगातार आंटी की हिप पर दबाव बना रहा था। तभी मेरा टॉवल खुल गया और अब वो खुली हवा में तूफान मचा रहा था। मैंने आंटी को पकड़ लिया। तभी मैं आंटी के खरबूजों को मसलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंटी बार बार मेरे हाथों को दूर हटा रही थी। अब मेरे हाथ भी आटे में सन चुके थे। तभी मैंने हिम्मत करते हुए आंटी का एक हाथ पकड़ डरा और उसे पीछे मोड़ा कर आंटी को हथियार पकड़ ढा दिया। औजार हाथ में आते ही आंटी एकदम से चौंक गई और तुरंत आंटी ने हाथ को वापस खींच लिया। अब तो मेरा हथियार आंटी के लिए पागल हो चुका था। तभी मैंने आंटी का फिर से हाथ खींचा और उन्हें फिर से औजार पकड़ ढा दिया। तभी आंटी फिर से हाथ को हटाने के लिए कस मसाने लगी। तभी मैंने मौका देखकर संतरों को मसल दिया। अब आंटी उनको बचाने की कोशिश करने लगी। तभी डोर बेल बजी और मुझे फटाफट से आंटी के पीछे से हटना पीडी ढा। अब मैं मेरे कमरे में चला गया। देखा तो कृतिका स्कूल से वापस आ चुकी थी। मुझे कृतिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज कृतिका की वजह से उसकी मम्मी बच गई। मैं बड़ी ढी मुश्किल से हथियार को कंट्रोल कर पा रहा था। फिर जैसे तैसे रात निकली और सुबह हो गई। फिर कृतिका के स्कूल जाने के बाद अंकल भी जॉब पर चले गए। अब मैं आंटी के लिए तैयारी करने लगा। तभी आंटी नाश्ता लेकर मेरे रूम में आई। वो मुझे पहले भी ऐसे देख चुकी थी, इसलिए आंटी को इस बार ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन उनके हाथ में प्लेट ऐसे की ऐसे ही रह गई। आंटी ने कुछ नहीं कहा। वो नाश्ते की प्लेट रखकर जाने लगी। तभी मैंने आंटी से कहा, आंटी रुको ना, कहाँ जा रही हो? खाना तैयार है। तभी आंटी रुक गई। आज रतु आंटी खुदाई के मूड में थी। अब मैंने आंटी को पकड़ देकर मेरी तरफ घुमाया। उनका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तभी मैंने आंटी से मेरे हथियार की मालिश करने के लिए कहा। अब आंटी ने हाथ में तेल लिया और वो मेरे औजार की मालिश करने लगी। आंटी अच्छी तरह से मालिश कर रही थी। तभी मैंने औजार को पकड़ा और मुंह में देने लगा। वो नहीं लेने का नाटक करने लगी। अरे आंटी ले लो, शर्माओ मत। तभी आंटी ने मुंह खोल दिया और फिर मैंने झट से मुंह में उतार दिया। अब आंटी भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी रीढ़ी और झमाझम। मैं आंटी के बाल पकड़कर सर दबा रहा था। आंटी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा तरस रही है। आंटी औजार को लाल कर चुकी थी और आंटी को ऐसा करते हुए बहुत देर हो चुकी थी। हथियार पूरा गिला हो चुका था। अब मैंने उनको को खड्डेढ़ा किया और अब मैंने उठाकर बेड पर पटक दिया और ऊपर आ गया। मैंने आंटी को किस किया। मैं भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। आंटी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी आंटी मुझे कसने लगी। आंटी अब बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो कभी चादर को मुट्ठियों में कस रही थी तो कभी मुझे नाखूनों से घायल कर रही थी। इधर मेरा औजार अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा तड़झाप रहा था। अब मैं नीचे सरका और फिर संतरों को ऊपर से ही दबाने लग गया। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं उनके खरबूजों को जेल से आजाद कर दिया था। मुझे संतरों को मसलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आंटी को बहुत ज्यादा डर हो रहा था। फिर मैंने बहुत देर तक खरबूजों को कुचला। अब आंटी मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे जूस पिला रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आज मुझे जूस पीने को मिला था। आज मैं मौके का जमकर फायदा उठा रहा था। मैं वो इधर उधर हिल रही थी, लेकिन मैंने आंटी को दबोच रखा था। फिर मैंने बहुत देर तक किस किया। अब हथियार आंटी के ज्वालामुखी की सैर करना चाहता था। अब मैं फटाफट से नीचे आ गया और फिर मैंने आंटी की TWD निकाल दी। वो गीली थी। शायद आंटी पहले ही फ्री हो चुकी थी। अब मैं औजार को ज्वालामुखी के दरवाजे पर रख दिया। उसके चारों ओर जंगल हो जंगल था। अब मैंने एक जोरदार धक्का दिया और औजार अंदर उतर गया। आंटी चीख उठी। आंटी के ज्वालामुखी पर मेरा हथियार बहुत भारी पड़ रहा था। वो पूरा नहीं उतरा था तो मैंने फिर से एक धक्का दिया और अब की बार पूरा औजार अंदर था। अब मैंने धक्के पर धक्का मारना शुरू कर दिया। हम दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आंटी फिर से बुरी तरह से बौखला गई। आंटी को शायद थोड़ा दर्द था, लेकिन मैं नहीं रुक रहा था। मेरा हथियार ज्वालामुखी के परखचे उड़ा रहा था। मेरे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से आंटी को दिन में तारे नजर आने लगे थे। आज तो मेरा हथियार आंटी की लंका लूट चुका था। आंटी की चीखें पूरे घर में गुजर रही थीं। हथियार आंटी के ऊपर कहर बनकर टूट रहा था। अब आंटी ज्यादा देर तक मेरे कहर को सहन नहीं कर सकी और फिर आंटी पानी पानी हो गई। 20 मिनट बाद में भी फ्री हो गया। आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिला था।